आईवीएफ से हुई बिटिया। रीचा और विजय आज बहुत खुश थे। इतने सालों की कोशिश के बाद उन्हें आईवीएफ की मदद से एक बेटी हुई थी। कितनी खूबसूरत थी वह, एकदम गुड़िया जैसी। रीचा पेशे से एक टीचर थी, लेकिन आईवीएफ के दौरान उसने नौकरी छोड़कर घर में ही कोचिंग शुरू कर दिया। विजय शहर का एक जाना माना पत्रकार था। दोनों को बिटिया पाकर लगा जैसे जीवन को एक नई दिशा मिली हो, इसीलिए बड़े प्यार से उसका नाम उन्होंने दिशा रख दिया। दिशा ने जब कुछ महीनों बाद पहला शब्द बोला तो वह माँ या पापा नहीं बल्कि रिया था। रीचा बौखलाई हुई शाम को विजय से बताने लगी, विजय ये रिया कौन है? दिशा ने माँ क्यों नहीं बोला? रोज इसे मैं माँ कहना सिखाती हूँ, फिर भी इसकी तोतली आवाज में भी कितना साफ साफ आ रहा है रिया। विजय ढांढस बांधते हुए बोला, रीचा और रिया कितने मिलते जुलते हैं ना। हो सकता है मुझसे सुनते सुनते यह तुम्हें नाम से बुला रही हो। सो जाओ अब, कुछ गलत मत सोचो। ईश्वर ने हमारी बहुत परीक्षा ली है, लेकिन अब हमारी झोली खुशियों से भरी हुई है, तो डर कैसा। रीचा को भी थोड़ा यकीन हुआ विजय की बातों पर और वो चैन से सो गई। दिशा के आने के बाद उसका हर पल उसी के साथ बीतता। वह उसके मुंह से माँ सुनने के लिए तरसने लगी थी, लेकिन कई महीनों तक दिशा सिर्फ रिया ही कहती। देखते देखते दिशा 2 साल की हो गई। जब रीचा उसे दिशा बुलाती तो दिशा नाराज होकर कहती, मेरा नाम मेघा है। रीचा और विजय ने अंततः हार कर उसे मेघा बुलाना शुरू कर दिया। उसके दूसरे जन्मदिन पर रीचा ने मेघा को एक पियानो गिफ्ट किया। उसे लेकर वह झूम उठी, थैंक यू माँ। पहली बार रीचा ने माँ शब्द सुना उसके मुंह से। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। न जाने क्या कहानी थी मेघा की जिसे रीचा समझ नहीं पा रही थी। उस नन्ही सी बच्ची से वो कुछ पूछना भी नहीं चाहते थे। वो जैसा कहती दोनों मान लेते। उनकी परी थी वो। उन्हें बस उसके चेहरे पर हंसी चाहिए थी। पियानो लेकर नन्ही मेघा दिन भर बजाती और गुनगुनाती रहती। सुरों की इतनी अच्छी समझ थी उसे कि बिना बताए ही वह सारे गामा की धुन बजाती और कभी कभी साथ में गुनगुनाती थी। एक दिन रीचा ने उसे कुछ सालों पुराना हिट गाना गाते हुए सुना, मैं आसमान में उड़ता एक सितारा और तू मेरा जहां सारा का सारा, टूट कर गिरूं जो मैं जमी पर, बस तू ही बन जाना मेरा सहारा। यह गाना तुमने कहाँ सुना बेटा? रीचा ने उत्सुकतावश पूछा। यह गाना मैंने बनाया है माँ। रीचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस गाने को उसने पिछले 1 साल से सुना भी नहीं, उसे भला ये बच्ची कैसे गा रही है, और वो भी एकदम सही धुन में। रीचा ने विजय के घर आते ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। विजय, हमें मेघा का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। ये किसी आम बच्चे के लिए एकदम नॉर्मल नहीं है। विजय भी उस दिन चिल्ला दिया, क्यों इलाज कराना है रीचा? क्या सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी दूसरों से अलग है, अच्छा गाती है और बजाती है? क्या दवा देगा डॉक्टर इस मर्ज के लिए? मुझे तो लगता है कि तुम्हें जरूरत है इलाज की, वो भी एक साइकियाट्रिस्ट से। ठीक है विजय, तुम्हारे पास अगर समय नहीं है अपनी बेटी और बीवी के लिए, तो मैं ही जाऊंगी इलाज के लिए और ढूंढ कर रहूंगी जवाब, इन सभी अनसुलझे जवाबों के जो मुझे परेशान कर रही हैं।